नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज दीपावली की मौसम है, सो हम दीपावली के साथ ही शुरू करते हैं। मार्केट फूलझड़ी के जैसे ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और इमीडिएटली इवनिंग तक नीचे आ गया। जो मार्केट 60 पॉइंट ओपन हुआ प्लस में, वो नीचे गिर के -60 पॉइंट्स हुआ। उसके बाद 120 से 110 पॉइंट तक गया और वहाँ से गिरकर अंत में 36 पॉइंट्स क्लोज हुआ। इसे हम दिवाली की फुलझड़ी भी कह सकते हैं या एक रोलर कोस्टर राइड, जो आप चाहें उसको ले सकते हैं। पहले मार्केट ने नीचे ओपन हुआ 70 और 60 पॉइंट। उसके बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए और मार्केट को उठा के ऊपर लेके गए। जैसे फुलझड़ी ऊपर जाती है तो 110 पॉइंट ऊपर था मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, 2:30 बजे तक बहुत अच्छा पोजीशन में हुआ। 2:30 तक निफ्टी बहुत अच्छा पोजीशन में था। उसके बाद मार्केट में प्रेशर आया, एफआईएस आए, उन्होंने निरंतर बेचते रहे। मार्केट को लगभग 45 पॉइंट नीचे ला के बिठा दिया। क्योंकि लास्ट 15 मिनट की एवरेज है, इसीलिए 36% डाउन बोल रहा है मार्केट। निफ्टी में 24,435 में क्लोज हुआ। सेंसेक्स में भी बड़ा फॉल हुआ। पहले बार 80,000 के नीचे चला गया, लेकिन क्लोज में थोड़ा ऊपर जाके 80,090 और 80,050 के आसपास क्लोज हुआ। तो लगता है कल 80,000 भी चले जाएगा। अगर 1,000 पॉइंट और नीचे आता है मार्केट, तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि अगर 23,500 में आ जाती है, ये तो रात को करेक्ट होने के बाद भी एक करेक्शन टेरिटरी में आ गया है। अगर 21,000 को ब्रेक कर 20,500 तक पहुंच जाती है तो ये डेफिनेट करेक्शन है। इसके बाद ब्रॉड मार्केट में बड़ा फॉल था, स्मॉल कैप में बड़ा करेक्शन था, मिड कैप में भी बिग करेक्शन था। तो इसीलिए मैंने फुलझड़ी का एग्जाम्पल लिया। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन हम लगातार करते हैं, वो तो ऊपर जाता गया, वो रॉकेट पे चला गया। वो था सोना। 22 कैरेट गोल्ड चेन्नई में 7,340 रुपया पे रिटेल हुआ। लेकिन बहुत चौंकाने वाला बात है, 24 कैरेट गोल्ड 8,000 पार कर 8,007 रुपया में सिमट गया। अगर आप 3% जीडीपी लगाते हैं, 3% जीएसटी मेम साहब के लिए लगाते हैं, तो ये 240 रुपया हो जाता है। सो 8,250 तक पहुंच गया। ये तो हमारे लिए खुशखबरी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स हमको बोल रहे हैं कि सारे ज्वेलरी के बिजनेस में सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेम साहब ने कुछ टैक्स कम किया, इसीलिए दाम में कुछ कमी थी, तो लोगों खरीदने के लिए भाग कर आए। तो उन्होंने ये कहा किया कि वो वजन कम किया। जैसे बर्ड की फेदर इज एज लाइट एज अ फेदर हम बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे ही बहुत लाइट गोल्ड उन्होंने की, जो बाहरी वजन में बहुत कम है। मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट की दी थी। तो टाटा की टाइटन में के अनुसार सितंबर में उनकी सेल 25% ऊपर थी। तो लगता है सितंबर अक्टूबर फेस्टिवल सीजन में सेल्स बहुत अच्छी थी और नवंबर में भी सेल्स अच्छा होगा। दिवाली तो पहली ही आ जाती है, उसके बाद सेल्स धीमी होने की चांसेस हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर की सेल्स बहुत अच्छी होगी। हमारे पास कल्याण ज्वेलर्स है, हमारे पास टाइटन है, हमारे पास तंगमइल है, सबका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो ये रहा गोल्ड के बारे में हमारा विश्लेषण। एफआईआईज तो निरंतर बेचते ही रहे हैं, बाहर डोर के बाहर भागने के लिए तैयारी कर रहे हैं, भाग के भाग रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो जब जब वो बेचते हैं तो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। सो आज कल तक 90,000 का सेलिंग हुआ था। आज भी भारी सेलिंग हुई, डिटेल्स कल ही आएंगे। तो इसको भी ऑब्जर्व किया गया। तो एक्सपर्ट्स का अनुमान है अगले 15-20 दिन के लिए फायर पावर है म्यूचुअल फंड्स के पास खरीदने के लिए। उसके बाद वो खरीद नहीं पाएंगे और मार्केट नीचे डूबने की चांसेस हैं। अगर 23,500 तक पहुंच जाती है निफ्टी, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली एक करेक्शन आ चुकी है फ्रॉड के बाद। अगर 21,000 से नीचे डिसाइसिवली जाती है
तो उसको करेक्शन कहला जाता है। यही मार्केट में मेरा न्यूज़ है, यही मेरा विश्लेषण है। अभी तक निरंतर सेलिंग हो रही है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर खरीद रहे हैं। इसके कारण रुपया में भी काफ़ी प्रेशर है। 84 रुपया के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। 84 रुपया 10 पैसा ट्रेड हो रहा है। अब कर्नाटका बैंक 208 में मिला था सुबह, आप उसको कंसिडर कर सकते थे। इसका रिजल्ट आज आ रहा है, हम कल विश्लेषण देंगे। लेकिन एक क्वार्टर रिजल्ट तो बहुत बड़े हैं, डिफरेंस नहीं देगा मार्केट में। अगर गिरती है तो हमको कंसिडर करना है, अगर दाम ऊपर जा रही है तो हमको देखना है। सो कल से पता लग जाएगा क्या हाल है इसका। इसके और न्यूज़ है कि टाटा मोटर्स में न्यूज़ है, वो एक ग्रीन लॉजिस्टिक्स एंड मोबिलिटी कंपनी से ऑर्डर लिया था 350 व्हीकल का। वो सीएनजी की गाड़ी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाते हैं। इस कंपनी के लिए वो लिक्विड नेचुरल गैस की गाड़ी भी बना रहे हैं। अभी तक 50 कमर्शियल व्हीकल डिलीवरी कर चुके हैं और उनके पास ऑर्डर है, 350 गाड़ी का ऑर्डर है। मार्केट में ये न्यूज़ है कि अदानी की स्टॉक्स नीचे आ रही है पिछले 3 महीने में। उस समय एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एमसी की सारी की ग्रुप की शेयर्स 5 से 10% ऊपर गई है। इसके कारण एचडीएफसी का मार्केट कैप 15.6 लाख ट्रिलियन तक पहुंच गया। तो एचडीएफसी थर्ड लार्जेस्ट इंडियन कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी है। पहले हैं टाटा साहब जिसके बिजनेस हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 32 लाख करोड़। उसके बाद है मुकेश भाई, उनके दो कारोबार 21 लाख करोड़ है और एचडीएफसी बैंक का अब 15.6 लाख करोड़ हो चुकी है। ओवरऑल मार्केट में इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप खरीदना चाहें तो वेट कीजिए, अभी भी बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है। हीरे का सुई है एचडीएफसी बैंक। सीके बिरला की ओरिएंट सीमेंट्स को अदानी ने खरीद ली है। उनकी जो 37% स्टेक है उनको उन्होंने खरीद ली। 8% पब्लिक की स्टेक को भी खरीद ली। अभी 25% और 26% ओपन ऑफर देने वाले हैं। वो अगर से सब फंक्शन में आता है 8,100 करोड़ गुजरात अंबुजा सीमेंट से बाहर जाएगा। जो ओरिएंट सीमेंट्स है उसका प्लांट्स मेनली कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र में है। आंध्रा में भी एक प्लांट है। अभी अमरावती की कंस्ट्रक्शंस में लगभग 5,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं और उनकी ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन में ही इस कंपनी को खरीदी है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अल्ट्राटेक की रिजल्ट्स में भारी गिरावट आई है प्रॉफिट का। रेवेन्यूज 3% गई थी, लेकिन जो मटेरियल कॉस्ट है सीमेंट बनाने के लिए उसका कॉस्ट में बड़ा सर्ज हुआ। मार्जिन्स नहीं थे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। सो प्रेशर में आ चुका है अल्ट्राटेक सीमेंट। वही प्रॉब्लम अंबुजा सीमेंट्स को भी होने वाला है। तो ये रहा सीमेंट सेक्टर। आईटीसी होटल की शेयर मिलने के इमीडिएटली बैट बेचेगी, ऐसा बैट के सीईओ ने बोला है। आईटीसी की होटल्स की लगभग 15% स्टेक उनको मिलने वाला है, उसको वो मार्केट में डंप करेंगे इमीडिएटली। इसके बाद आईटीसी सबसे बड़ा शेयर होल्डर हुआ 39%। उसके बाद नेक्स्ट बिगेस्ट शेयर तो बाट होना था, वो बेच रहे हैं। थर्ड बिगेस्ट शेयर होगा एलआईसी और चौथा बिगेस्ट शेयर होगा सुटी का, जो पिछले यूटीआई 64 का एक होल्डिंग कंपनी है जहां असेट्स पार्क किए गए हैं और गवर्नमेंट ने ये टर्न अराउंड के लिए हेल्प किया था। ये रहा आईटीसी के बारे में न्यूज़। एलआईसी में सारा एजेंट्स बहुत दुखी हैं क्योंकि उनकी कमीशन काटा गया है और उनको ये भी बताया गया है अगर पॉलिसी पर लाइव नहीं हुआ 5 साल के लिए, उनकी जो बोनस दी गई है उसको भी काट दिया गया जाएगा। सो इन सब को नज़र में रखते हुए ये तो बैड टाइम्स हैं एलआईसी और अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत में। सारे बैंक्स के पास ऐसे स्कीम है, इसको ना कंसिडर करना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। डीमार्ट का बिजनेस में स्टॉक में गिरावट है, लगभग 22% नीचे आ चुकी है। वैल्यूएशन अभी भी कंपेलिंग नहीं है, तो सेल्स को 50% ड्रॉप करना, अगर प्राइस 50% ड्रॉप होती है तभी हम कंसिडर कर सकते हैं।
ज़ोमैटो में रिजल्ट्स आया। ज़ोमैटो का रिजल्ट्स ये था कि वो 173 करोड़ का प्रॉफिट अनाउंस कर रहे थे। ये एलआईसी की 10 दिन की प्रॉफिट्स है, फिर भी इसको मोर देन 100 टाइम्स वैल्यूएशन दे रहे हैं। अभी जो पैसा उन्होंने अभी एफए मार्केट से उठाया है वो काफ़ी नहीं था, और कैश बर्न के लिए क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट्स को लगभग 8,100 करोड़ या 16,000 करोड़ की स्टॉक बेचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और कैश बर्न की कर जाएं। तो ज़ोमैटो, नाइका, ये सब कंपनियां इंटरनली बहुत प्रॉफिट नहीं हो सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स कर सकते हैं। आप कैश स्टॉक में स्पेकुलेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए एक ठीक नहीं है। कल भी मार्केट नीचे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप चाय पानी की रेंज में ही खरीदें। हमने आज बहुत सारे चाय पानी की कंपनी के बारे में बात की है, जैसे कर्नाटका बैंक और आईडीएफसी बैंक। जो आईडीएफसी बैंक का दाम 60-60 रुपया तक पहुंच गया, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।